जी सर, चलो। इस पे यस क्लिक सर। कर दें सर, वो आ ठीक। गया है आ तो गया है। मदेशिरा विल रिकॉर्डिंग। हाँ, ठीक है। यस सर। सर इसका क्या ओके। फायदा होगा? इससे हम बाद में हाँ, लेक्चर देख सकते हैं। बाद में कहीं आप वो मुकर कैसे न जाए देखेंगे? ना, कि सर ने तो पढ़ाया ही नहीं था, इसलिए हमको भी तो फर्क सर है। ऐसे पढ़ाने का नहीं फायदा नहीं। समझ नहीं लगती है। समझ, अब कुछ तो ट्राई करो ना, कुछ हम कर रहे हैं, कुछ आप करो। सर हम पैकेजिंग भी कराते हैं, फीसें भी दें, डबल डबल काम करें हम। तो जितना पेट्रोल रोज जलाते थे, उससे तो ये पैकेज सस्ता ही सर पड़ता है। सर 300 का पड़ता है, पेट्रोल 50 का लगता है सर। चलो, हफ्ते का है ना, हफ्ते का 300 का लगता सर है। और फिर आते जाते जो लग कैंटीन से खाते पीते थे, वो भी बच गया। सर हम नहीं खाते थे, हाँ, हम तो इंजॉय करने आते थे। सूप पे जाना भी बच गया आपका। हाँ, फिर अब भी यहीं, फीस लेना नहीं इस बड़ी। अब यहीं पे बैठ के एंजॉय करो। फिर फीस अच्छा लेना जी, नहीं इस बार, एप्लीकेशन लिख देंगे नहीं पता नहीं कि यूनिवर्सिटी फीस माफ कर दे। यूनिवर्सिटी को पता। अब देखें जी, अब सर ठीक है, देखते हैं। ये तीन नल और अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, बस कर भाई। तीन नल और अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमने मीन को टेस्ट करने के लिए भी बनाए थे। सेकंड स्टेप, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसको मार्जिन ऑफ एरर भी कहते हैं। अगर स्टेटमेंट में दिया हो तो आपने वो वाला यूज करना है, अगर नहीं दिया हुआ तो फिर आपने 5% यूज करना है। टेस्ट स्टैटिस्टिक उधर थी, z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। और इधर वेरिएंस के लिए जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो है काई स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर। ये एक्स की तरह का जो निशान है, ये ग्रीक लेटर है, इसको काई कहते हैं, CHI, काई स्क्वायर। फोर्थ स्टेप इसका कैलकुलेशन का होता है। उसमें हम इस फार्मूले के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दी होती हैं उनको लिखते हैं और कैलकुलेट करते हैं काई स्क्वायर को। उसके बाद हमने क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करना होता है। यहाँ पे अगर ये पहले वाला अल्टरनेटिव है तो इधर हम क्रिटिकल रीजन भी पहले वाला यूज करेंगे। इस पहले वाले में ये है कि इसकी काई स्क्वायर की दो वैल्यूज के साथ कंपेयर करना होता है जब आपका अल्टरनेटिव नॉट इक्वल का हो। ये पहली वैल्यू जो है काई स्क्वायर की, ये बता रही है कि अगर इस वैल्यू से कम होगा तब भी रिजेक्ट करेंगे। और ये दूसरी वैल्यू जो है इसके सामने लिखी हुई, ये जाहिर करती है कि इससे बड़ी होगी वैल्यू तब भी हम रिजेक्ट कर देंगे। और ये दो वैल्यू सिर्फ उसी केस में आती हैं जब आपके पास अल्टरनेटिव नॉट इक्वल का हो, मतलब टेस्ट जो है टू टेल टेस्ट हो, तो हम ये वाला क्रिटिकल रीजन यूज करेंगे। अभी मैं आपको ये देखना सिखाऊंगा टेबल से, टेबल से ये वैल्यू देखनी कैसे है। अगर आपका नल और अल्टरनेटिव इधर से सेकंड टाइप का हो, जैसे ये सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा नॉट स्क्वायर है, तो आप इधर से क्रिटिकल रीजन भी सेकंड वाला यूज करोगे। आप एक ही वैल्यू के साथ कंपेयर करना है कि काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा एट n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद अगर आपके पास नल और अल्टरनेटिव थर्ड टाइप का है, जिसमें अल्टरनेटिव लेस देन साइन से है, तो आप क्रिटिकल रीजन भी थर्ड वाला यूज करोगे। काई स्क्वायर इज लेस देन काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा एट n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। छठे स्टेप में आप कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू को कंपेयर करते हो और डिसाइड करते हो कि जो आपने हाइपोथेसिस जनरेट किया था वो रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है। ये एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, बुक से एग्जांपल लिखी थी। द वेरिएबिलिटी इन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ टाइप ऑफ स्टील वायर मस्ट बी कंट्रोल्ड केयरफुली। स्टील की एक वायर की वेरिएबिलिटी जो है वो हमने एहतियात से कंट्रोल करनी है।
उसके लिए एक सैंपल लिया, सैंपल ऑफ द वायर इज सब्जेक्टेड टू टेस्ट, एक सैंपल को टेस्ट करना है, एंड इट इज फाउंड दैट सैंपल वेरिएंस इज एस स्क्वायर इज 31.5, और जो हमारे पास उस सैंपल से रिजल्ट आता है, सैंपल के वेरिएंस को एस स्क्वायर से लिखते हैं, पॉपुलेशन के वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से लिखते हैं। तो ये सैंपल का वेरिएंस है, इसलिए इसको एस स्क्वायर से लिखा हुआ है 31.5। उसके बाद द सैंपल साइज वाज n इज इक्वल टू 16, और जो सैंपल का साइज लिया है वो 16 का है। नीचे लिखा है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द वेरिएंस इज 25, हाइपोथेसिस को टेस्ट करो कि क्या पॉपुलेशन का वेरिएंस जिससे ये 16 का सैंपल लिया है उसका वेरिएंस 25 है, अगेंस्ट अल्टरनेटिव दैट द वेरिएंस इज ग्रेटर देन 25, जबकि उसका अल्टरनेटिव ये है कि नहीं वेरिएंस 25 से ज़्यादा है। तो इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, वही 6 स्टेप हैं मीन टेस्ट वाले। ये सोल्यूशन 1 जो है, सबसे पहले टेस्ट किसको करना है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और अल्टरनेटिव बी स्टेटमेंट में दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25। उसके बाद अल्फा स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है 0.05, टेस्ट स्टैटिस्टिक आवाज आ रही है? यस सर आ जी रही है। सर, थोड़ी अड़ के आ रही है आवाज आपकी। अब कुछ कमरे से आप भी बाहर निकल के बैठो ना। सर हम छत पे बैठे हैं आपके लिए धूप पे। हाँ, ये तो नहीं हो सकता सोडा वाटर। सर आपके लिए जान भी कुर्बान हमारी। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। बस थोड़ा थोड़ा पढ़ाया करें हमें। थोड़ा सा है, अभी एक सवाल तो हुआ नहीं है। तो बस आधा कल कर लेंगे। ठीक है, ठीक हो गए। अच्छा जी, टेस्ट स्टैटिस्टिक एन एस स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर, एन की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी हुई है 16 है, एस स्क्वायर की वैल्यू 31.5 गिवन है, सिग्मा नॉट स्क्वायर जो अल्टरनेटिव में वैल्यू लिखी है वो सिग्मा नॉट स्क्वायर है 25। कैलकुलेट की तो ये 20.16 आती है। उसके बाद इसको कंपेयर करना है टेबल वैल्यू से। टेबल वैल्यू देखनी कैसे है, नीचे क्रिटिकल रीजन में देखें लिखा हुआ है रिजेक्ट एच नॉट इफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा एट n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टेबल वैल्यू को कैसे देखना है, 12:30 बजे कौन जुम्मा पढ़ रहा है? उमर है? बस शहजाद कह रहा है जुम्मा पढ़ना है। मैंने कहा हमने पढ़ाना है जुम्मा। जुम्मे का टाइम तो हो, आपको भेजेंगे जुम्मा पढ़ने। सर यूनिवर्सिटी का फुल कुछ पता है? ये देखे बेटे, छोड़े उसका नहीं बताऊंगा। ठीक हो गया। टेबल वैल्यू कैसे देखनी है, क्रिटिकल रीजन में लिखा हुआ है काई स्क्वायर अल्फा एट n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अल्फा की वैल्यू 0.05 है और n-1, n क्योंकि 16 था तो एक माइनस करेंगे तो 15 रह जाएगा। 0.05 और 15 पे टेबल वैल्यू देखनी है हमने। सबसे पहले फर्स्ट रो में आप अल्फा सेलेक्ट करेंगे, फोर्थ लास्ट है 0.05। इसके नीचे आए, 15 के सामने जो वैल्यू होगी वो 25.00 मिली है। यस सर।
तो कैलकुलेटेड टेबल वैल्यू जो है वो 25.00 है और हमने कैलकुलेट की थी 20.16। लिखा क्रिटिकल रीजन में क्या था, रिजेक्ट एच नॉट इफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबल वैल्यू। तो क्या कैलकुलेटेड टेबल वैल्यू से बड़ी है? नहीं है बड़ी, क्योंकि कैलकुलेटेड है 20.16 और टेबल वैल्यू है 25। तो ये एक्सेप्ट होता है। यहाँ पे गलती से रिजेक्ट एच नॉट लिखा गया है, रिजेक्ट तो होना था अगर ये बड़ी होती तो, लेकिन ये छोटी है तो इसलिए ये एक्सेप्ट होगी। तो अब जो है एक क्वेश्चन मैंने भेजा है, बल्कि वो आप खुद करना असाइनमेंट के तौर पे, और वो उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करना है आपने सॉल्व करके। अभी फिलहाल सेकंड क्वेश्चन देखें। गिवन दैट xi are normally distributed and given sample values x bar is equal to 42, s is equal to 5 and n is equal to 20. Test hypothesis that sigma is equal to 8. हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि सिग्मा से लिखी हुई है 8, उसको टेस्ट करना है। अब ये नहीं कहा गया कि इसके अगेंस्ट क्या होगा, ग्रेटर होगा लेस होगा। तो आप बनाएंगे सिग्मा इज इक्वल टू 8, सिग्मा इज नॉट इक्वल टू 8। अल्फा नहीं गिवन तो 5% ले लें। टेस्ट स्टैटिस्टिक एन एस स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आता है 7.81। अब इसकी टेबल वैल्यू हमने कैसे देखनी है, क्योंकि ये नॉट इक्वल का है। तो इधर देखें, दोबारा बताना थोड़ा सा। कहाँ से दोबारा बताऊं भाई? वो नल जहाँ से कैलकुलेट करने वैल्यू। कैलकुलेट हमने जो फार्मूला है एन एस स्क्वायर और सिग्मा नॉट स्क्वायर। तो एन की वैल्यू 20 है, एस स्क्वायर की वैल्यू एस दिया हुआ था 5, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो 25 हो जाएगा। और नीचे सिग्मा नॉट स्क्वायर है, इधर सिग्मा की वैल्यू दी हुई है तो उसका भी स्क्वायर करेंगे। तो इस सारे को जब कैलकुलेट करेंगे तो 7.81 आंसर आएगा। अब इसको आपने टेबल वैल्यू पे कैसे देखना है, इसकी आपने दो वैल्यूज देखनी है। पहली 1 माइनस अल्फा बाई 2 एट n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अल्फा सबसे पहले क्या है 0.05, जब इसको 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.025। अब उसको 1 में से माइनस भी करना है। जब 1 माइनस 0.025 करोगे तो आंसर आएगा 0.975। अब इधर देखें 0.975 थर्ड वाला कॉलम है 0.975। अब इसको नीचे डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि n 20 था तो n माइनस 1 8.57 19 के सामने नहीं सॉरी 8.91 19 के सामने और 0.975 के नीचे 8.91। ये है टेबल वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू थी 7.81। तो ये 7.81 इससे छोटी है, इधर से ये रिजेक्ट हो गया। हमने कहा था कि अगर ये उससे बड़ी होगी कैलकुलेटेड वैल्यू तो हम रिजेक्ट करेंगे। अब दूसरी तरफ चलते हैं। काई स्क्वायर अल्फा बाई 2 एट n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अल्फा बाई 2, अल्फा 5% है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.025 आ जाएगा। 0.025 को टेबल में देखें, 0.025 और 19 के सामने 31.85।
तो देखें जो ओके कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इस रेंज के अंदर आ रही है, इसलिए इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक कंडीशन से फेल होती है लेकिन दूसरी में ठीक एक्सेप्ट हो हो गया। जाती है, तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो अब जो है आपने जो क्वेश्चन मैंने सेंड किए हैं 7.12 उसका ए और बी पार्ट जी दोनों सॉल्व करने हैं और वो मुझे सेंड करने हैं अभी। शाबाश, सर कहाँ सेंड किए हैं आपने? ये सीआर को किए हैं, ये ग्रुप में करता है आपको। मैंने ग्रुप में कर दिए हैं सर, ग्रुप में कर दिए हैं। भाई मुझे नहीं मिले हैं वो स्टार्स वाले ग्रुप में ऐड करो मुझे भी। भाई मैंने बीबीए वाले ग्रुप में भेजे हैं, जाके देखो तो सही।